देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए क्योंकि भारत में पहली बार लिथियम मिनरल मिला है और वो मिला भी जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मिनरल जो आने वाले समय में फ्यूचर है। अगर हम अपने मोबाइल की बैटरीज की बात करें या फिर सोलर पैनल की या फिर सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की, हर जगह लिथियम यूज़ होगा। और ये लिथियम भारत में निर्यात होता था ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से। भारत में लिथियम मिलने से क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसके लिए हमारे साथ जियोलॉजी के जम्मू यूनिवर्सिटी से सीनियर प्रोफेसर पंकज कुमार श्रीवास्तव जी हैं। और ख़ास तौर पे इसके ऊपर इनका रिसर्च भी बहुत लंबा है। तो इन्हीं से जानते हैं कि देश के लिए ये कितनी बड़ी खबर है और कितना बड़ा लाभ इससे हमें मिलेगा। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए सर, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है देश के लिए कि आखिरकार भारत में पहली बार लिथियम का पता चला कि लिथियम है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि भारत अभी तक कुछ एलिमेंट्स में भारत के पास नहीं थे वो डिपॉजिट्स, जैसे लिथियम है, निकेल है, ये एलिमेंट्स हमारे पास कम है, डिपॉजिट है ही नहीं। तो लिथियम का मिलना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एक क्योंकि लिथियम जो है एक तरह का एनर्जी एलिमेंट माना जाता है जी। और जो भी हमारे एनर्जी के लिए, जैसे आपने कहा सोलर पैनल या बैटरीज, मोबाइल बैटरीज, बहुत सारी बैटरीज जहाँ लिथियम कार्बाइड बैटरीज हम यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और अभी तक हम इसको बाहर से इम्पोर्ट करते थे। अब यहाँ पे मिलना एक बहुत बड़ी खबर है और इससे जो है भारत एक लिथियम के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। जितना डिपॉजिट बताया गया है वो उसमें से कितना रिकवरेबल होगा वो अभी जांच का विषय है और उस पर जीएसआई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस काम सर, क्योंकि आप इस पे एक्सपर्ट हैं, लंबे समय से आप जियोलॉजी विभाग में जम्मू यूनिवर्सिटी में यहाँ कार्यरत हैं, आप रिसर्च भी कर चुके हैं काफ़ी इलाकों की। तो हम आपसे टेक्निकली जानना चाहेंगे कि ऐसे तो हम कह रहे हैं कि रियासी में कहीं मिला है, एग्जैक्टली कहाँ मिला है, कितना बड़ा भंडार है और इसमें फिर कितनी रिसर्च अभी बाकी रहेगी इसमें। रियासी उस तरह से तो कई मिनरल्स के लिए जाना जाता है जी। रियासी जो है वहाँ पे एक बॉक्साइट डिपॉजिट है जो सलाल प्रोजेक्ट है, उसके पास हमारा बॉक्साइट डिपॉजिट काफ़ी बड़ा है। उसके साथ ही रियासी के अंदर कुछ एरियाज़ में लेड जिंक डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि सरसिंधु, गैता, ये एरियाज़ जो हैं यहाँ पे लेड जिंक डिपॉजिट हैं, वो कार्बोनेट रॉक के साथ एसोसिएटेड है। जो बॉक्साइट डिपॉजिट है वो हमारा वहाँ पे जो त्रिकुटा लाइमस्टोन जिसको हम कहते हैं टेक्निकली जी, उसके ऊपर बॉक्साइट की एक लेयर है और वो बॉक्साइट जो है वो यहाँ पे पहले से पता था। जी। बॉक्साइट एल्यूमिना का ओर है जैसा आप सब जानते हैं। तो उस बॉक्साइट लेयर के अंदर इनको लिथियम की मात्रा मिली कि लिथियम इनरिचमेंट काफ़ी ज़्यादा मिला उस बॉक्साइट लेयर जो है, स्ट्रेटा जो है उसमें बेसिकली 3 लेयर्स हैं वो, तो उनमें आपको बॉक्साइट का मात्रा बहुत मिली है, सॉरी लिथियम की काफ़ी क्वांटिटी मिली। वो क्वांटिटी बेसिकली क्या है, वो लिथियम रिच क्ले है। बॉक्साइट जो है वो लिथियम रिच है और उसके अंदर ही लिथियम है, लेकिन अभी लिथियम के किस मिनरल, कोई मिनरल वहाँ पे है या नहीं है, वो अभी जांच का विषय है। अदरवाइज़ भी लिथियम रिच क्ले जो है वो वर्ल्ड में 2-3 जगह मिलता है। मैक्सिको, जैसे मैक्सिको में काफ़ी कॉमन है ये मिलना, वहाँ पे ब्राइन के साथ भी मिलता है लिथियम और उससे वो सेपरेट भी करते हैं, टेक्नोलॉजी भी है। अब यहाँ पे अभी इन्होंने जो क्वांटिफाई किया है वो क्वांटिफाई किया है बेस्ड अपॉन द लिथियम कॉन्सेंट्रेशन। जी। जो हमारी क्रिस्टल वैल्यू है उससे मुझे लगता है ये कम से कम 10 गुना ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो करीब 900 ppm के आसपास एवरेज वैल्यू आ रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। जो नॉर्मल हम 300 ppm के ऊपर अगर है। सर, जैसे ये सलाल प्रोजेक्ट जहाँ पर रियासी में है उसके आसपास का इलाका है जहाँ ये मिला है,
ऐसा भी हो सकता है कि रियासी में कुछ और जगह पर भी अगर रिसर्च की जाए, या आप लोग कर ही रहे होंगे कि कुछ और जगहों पर भी होगा और काफ़ी बड़ी मात्रा में, जैसे आप कह रहे हैं, हो सकता है, तो देश के लिए कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है ये जो सोलर पैनल या आगे जो हमारे कारखाने हैं जहाँ ये इस्तेमाल होगा? इसमें कई एरियाज में बॉक्साइट है। एक ओके। पर्टिकुलरली जहाँ जहाँ जम्मू लाइमस्टोन है, त्रिपुरा लाइमस्टोन है, उसके ऊपर का एरिया जो है बॉक्साइट लेयर्स का है। कुछ जगहों पे थिकनेस कम है, कुछ जगहों पे ज़्यादा है। तो वो डिफरेंट एरियाज़ को लेके ही इन्होंने कैलकुलेट किया होगा, हर जगह कैलकुलेट करके। तो वो अच्छी क्वांटिटी है, कुछ मिलियन टन्स में, ख्याल से 5000 समथिंग मिलियन टन्स इन्होंने निकाला है। तो वो एक क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। और उससे कितना रिकवर करेंगे, इसके लिए एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है, वर्ल्ड में तो अवेलेबल है कि क्ले से कैसे हम लिथियम को सेपरेट करते हैं। वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इंडिया में इस टेक्नोलॉजी में अभी इनको काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है, वहाँ पे ये सैंपल अभी भेजे जाएंगे, और किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी से इसको हम सेपरेट कर पाएंगे वो देख के, और फिर प्रोफेसर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें मेरा सवाल है कि ये तो हमें आज पता चला और खबरें आई और ये एक बड़ी खुशखबरी होगी, इसके पीछे की मेहनत क्या है? आप भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। कब से ये रिसर्च चल रही थी कि क्या यहाँ लिथियम है, इसको जानने के लिए? देखिए, यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, काम तो इस पे जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी किया हुआ है, लेकिन हमने अभी इसकी जियोकेमिस्ट्री पे उतना वर्क नहीं किया था, और लिथियम के उससे देखा नहीं था इसको कभी। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में के जियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इसकी जियोकेमिकल एनालिसिस की, और वहाँ पे उनको अचानक से लिथियम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिली। तो जब वो मिली तो उसके बाद फिर फर्दर इन्होंने उसकी और एनालिसिस की, डिफरेंट सैंपल्स लेके, फिर किस एरिया में, और कुछ ड्रिलिंग भी शायद हुई है, तो करके उन्होंने डेप्थ वाइज भी उसकी एनालिसिस की, और वहाँ पे लिथियम की क्वांटिटी इनको मुझे लगता है करीब 900 ppm तक मिली है। तो वो एक अच्छी क्वांटिटी मानी जाती है। 300 के ऊपर एक हम अच्छा मानते हैं, अच्छा रेशियो अच्छा है। तो उनको अगर ऐसा मिला तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको और जांच का किया, और मुझे लगता है ये पिछले 3 या 4 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और फिर अभी इन्होंने ये रिपोर्ट किया है। अच्छा सर, अगर इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मान लीजिए रियासी के कुछ और इलाकों में भी ऐसे लिथियम जो है उसका पता चल जाएगा और निकल सकता है, और कुछ निजी ज़मीनों पर, लोगों की ज़मीनों के बीच में, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ बिजनेस और सोर्स ऑफ एक मतलब मिनरल्स अगर उनकी ज़मीन से निकल रहे हैं, तो लोगों के लिए एक नए प्रोजेक्ट्स के तौर पे भी ये देखा जा सकता है? इसमें कुछ मिनरल्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम स्ट्रेटजिक मिनरल्स कहते हैं। लिथियम भी उनमें से एक आता है, क्योंकि हमारे पास कम है जी। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट को ये हैंड ओवर किया जाएगा, DGM को, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग को, और फिर वो इसकी फर्दर और एनालिसिस करके और फिर ब्लॉक्स बना के इसको टेंडर करेंगे, और फिर इसमें उस तरीके से किया जाता है इसका काम। तो ये एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से और माइनिंग लॉज को फॉलो करते हुए करते हैं। तो ये चूँकि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो अभी इस पे और थोड़ा सा मुझे लगता है अभी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें क्या वो सेपरेट हम कर पाएंगे और कितनी क्वांटिटी कर पाएंगे। सर, आपने 2 चीज़ें बताई कि एक तो ये स्ट्रेटेजिकल मिनरल है, दूसरा आपने कहा कि ये एनर्जी मिनरल है कि आज की डेट में, तो फ्यूचर इज ऑल डिपेंड ऑन लिथियम, जिस तरह से हम आगे सोलर पैनल और सोलर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये लिथियम, मैंने कहा कि ये एक फ्यूचर का एलिमेंट है, और आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ कंट्रीज़ जैसे मैक्सिको है, या ऑस्ट्रेलिया है, या दूसरे चाइना में भी रिसेंटली अभी एक पेपर 2022 में ही आया है, इसी ईयर आया है, जहाँ पे चाइना के यूहान प्रांत में ये लिथियम रिच बॉक्साइट उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके ऊपर और काम होगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें इस पे काम करना होगा।
यूनिवर्सिटी को भी अपना इस डायरेक्शन में कि क्या हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे कि लिथियम कैसे हम सेपरेट कर पाएँ क्ले से, उस बेसिस पे कोई टेक्नोलॉजी। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा देश के विश्व गुरु बनने की बात करते हैं या ये बात करते हैं कि अब हमें भी फ्यूचर एनर्जी के ऊपर सोचना है कि सोलर से कैसे हम फ़ायदा लें, ई व्हीकल्स की बात होती है, तो ऐसे में लिथियम का देश में मिलना और जम्मू रीजन में मिलना आपको लगता है एक बड़ी बात है और देश के लिए एक अच्छी बात है? देश के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देश में अभी तक लिथियम का कोई डिपॉजिट नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि लिथियम जो है हमारे अपने देश में, और उससे अच्छी खबर ये है कि हमारे अपने प्रांत में मिल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है, और हम इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ प्रॉपर तरीके से, कि उससे हम टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें कि हम चीप तरीके से, चीप मीन्स एक इकोनॉमिकल तरीके से हम उसको बेनिफिशिएशन उसका हो पाए, और क्ले से हम लिथियम को सेपरेट कर पाएँ। तो वो चीज़ एक देखने वाली बात है। अभी मुझे नहीं लगता है कि इस पे GSI ने या DGM ने कोई अभी काम किया है, लेकिन इस पे काम करने की ज़रूरत है कि बेनिफिशिएशन करके हम देखें कि उसमें से कितना हम रिकवर कर पाएंगे लिथियम। अभी तो हमने वैल्यू के बेसिस पे एक रिजर्व बताया है कि इतना रिजर्व है, वो कंप्लीट कितना रिकवरेबल रिजर्व है वो अभी करेंगे, उस पर काम जरूर कर रहे होंगे ये हमारे GSI के लोग। और मुझे लगता है कि जल्दी ही हमें एक रियल सोर्स की कितना हम रिकवर कर पाएंगे ये पता लग पाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो ये थे प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव, जो जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं और ख़ास तौर पे बहुत मिनरल्स पे काम कर चुके हैं, मगर लिथियम का जम्मू रीजन के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिलना देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो लिथियम पे डिपेंड है। और अगर यहाँ से लिथियम कंफर्म हुआ है तो जाहिर सी बात है कि देश में पहली बार कहीं लिथियम मिला है, तो देश के लिए भी एक बड़ी और अच्छी खबर है। मगर अभी इस पे काम होना बाकी है और बहुत सा काम इस पे अभी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन रुपेश राज के साथ मैं दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।